रात के 2 बजे नेशनल हाईवे नंबर 27 पर जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। ये शब्द मेरे नहीं, राजू भैया के थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज और आप सुन रहे हैं साया लोग की कहानियाँ मेरे यानी राज के साथ। दोस्तों, ये कहानी राजू भैया की जो 22 साल से ट्रक चलाते हैं, और ये कहानी उन्होंने खुद मुझे भेजी है। तो अब हम ये कहानी राजू भैया के नज़रिए से सुनेंगे। मैं राजू हूँ, उम्र 45 साल, अहमदाबाद के साणंद में रहता हूँ। मेरा ट्रक है अशोक लेलैंड का 12 चक्का और आगे लिखा है जय माता दी रोड लाइंस। 22 साल हो गए स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते। एक्सीडेंट देखे हैं, लाशें उठाई हैं, बारिश में भी फंसा हूँ, डकैतों से बचा हूँ, पर मौत से कभी नहीं डरा। लेकिन 14 जून 2023 की रात को नेशनल हाईवे नंबर 27 पे काली माता घाटी में जो हुआ, उसके बाद मैंने ट्रक बेच दिया और गांव वापस आ गया। आज भी जब आंख बंद करता हूँ तो वही सफ़ेद साड़ी दिखती है। उस दिन साणंद से मार्बल के स्लेब लोड हुए और डिलीवरी थी गोरखपुर। मेरे साथ हेल्पर था छोटू, 19 साल का लड़का जो पहली बार इतनी लंबी ट्रिप पे आया था। शाम 6 बजे ट्रक निकला और सब नॉर्मल था। छोटू गाने चला रहा था और मैं उसे समझा रहा था कि बेटा, हाईवे पे 2 चीज़ से बच के रहना, एक नींद से और दूसरा रात को लिफ्ट मांगने वाले से। छोटू हंस दिया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। रात के 1:15 पे कोटा क्रॉस हुआ और नेशनल हाईवे नंबर 27 शुरू हुआ। 12 ज़िला पार करते ही सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में बस 1-2 ढाबे जिनकी लाइट भी बंद थी। रेडियो में सिर्फ खर खर की आवाज़ आ रही थी। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। ट्रक 80 की स्पीड से चल रहा था और छोटू खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने गर्दन घुमा के पीछे देखा और मेरी तरफ देखा। मैंने साइड मिरर में नज़र डाली। पीछे लगभग 200 मीटर दूर पर एक सफ़ेद मारुति ओमनी चल रही थी। उसकी हेडलाइट्स बंद थी और वो बिना किसी आवाज़ के पीछे पीछे आ रही थी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि हाईवे पे कोई भी गाड़ी बिना लाइट्स के नहीं चलती। मैंने स्पीड 70 से 85 कर दी। ओमनी ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और 85 पे आ गई। मैंने हल्का ब्रेक मारा और ट्रक स्लो किया। ओमनी ने भी स्लो कर दिया। अब मैं समझ गया कि ये मेरा पीछा कर रही हैं, पर मैंने छोटू को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलाता रहा। रात के 2 बजे एक जगह आई जिसका नाम था काली माता घाटी। बोर्ड पे लिखा था सावधान, तीखा मोड़। दोनों तरफ घना जंगल था और बीच में एक पुराना टूटा हुआ भारत पेट्रोलियम का पंप था जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ कोई ढाबा भी नहीं था और पूरी घाटी में सन्नाटा था। मैंने सोचा कि आगे किसी ढाबे पे रुकेंगे। तभी अचानक वो सफ़ेद ओमनी तेज़ी से ओवरटेक करके आगे निकल गई और उस बंद पेट्रोल पंप के सामने बीच सड़क पे रुक गई। ओमनी का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक औरत उतरी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और गोद में उसने कुछ पकड़ा हुआ था जो देखने में छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। औरत ने हाथ उठा के ट्रक की तरफ इशारा किया। छोटू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं पुराना ड्राइवर था और जानता था कि हाईवे पे रात में कभी भी औरत या बच्चे को लिफ्ट नहीं देते, खासकर सुनसान जगह पे। मैंने ट्रक को साइड से निकाल लिया और औरत के पास से निकल गया। जैसे ही ट्रक औरत के बिल्कुल बगल से निकला, मैंने साइड मिरर में देखा। औरत मुस्कुरा रही थी, पर उसकी गोद में बच्चा नहीं था। गोद में एक कटा हुआ सिर था, छोटे बच्चे का, और उस सिर की आंखें खुली हुई थी और वो सीधा ट्रक की तरफ देख रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैंने फुल एक्सेलेटर दबा दिया। छोटू सीट पे पीछे गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। ट्रक 100 की स्पीड से भाग रहा था
और मेरी सांस फूल रही थी। 5 किलोमीटर आगे पंडित का ढाबा खुला मिला। मैंने झटके से ब्रेक मारा और ट्रक रोका। दोनों नीचे उतरे और पानी पिया। हाथ कांप रहे थे और छोटू अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। ढाबे पे एक बूढ़े काका बैठे थे। रामलाल नाम था उनका। उन्होंने मुझे देखा और समझ गए कि कुछ हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? मैं बोला, कोटा से आ रहे हैं काका, अभी काली माता घाटी क्रॉस की है। काका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। फिर उन्होंने धीरे से बताया कि 8 साल पहले उसी घाटी में, उसी पेट्रोल पंप के सामने एक ओमनी का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर शराब पिया था और साथ में उसकी बीवी और 4 साल का बेटा गुड्डू बैठा था। गाड़ी पलट गई और ड्राइवर बच गया, पर बीवी और गुड्डू मौके पर ही मर गए। गुड्डू का सिर धड़ से अलग हो गया था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर तब से हर अमावस के आसपास कोई ना कोई ड्राइवर बोलता है कि सफ़ेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है। जो ड्राइवर रोकता है वो कभी वापस नहीं आया। काका ने बताया कि आज से 2 दिन बाद अमावस्या है, इसीलिए वो दिखी हैं। वो अभी भी लिफ्ट मांग रही हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय खत्म की और ट्रक में बैठ गया। छोटू अब भी चुप था और सामने देख रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़े। मैंने सोचा कि बस गोरखपुर पहुंच जाए, फिर कभी इस रूट पे नहीं आएंगे। ट्रक 5 मिनट ही चला था कि पीछे से वही सफ़ेद ओमनी आई, पर इस बार उसकी हेडलाइट्स फुल ऑन थी और वो सीधा मेरे आंखों में मार रही थी। ओमनी ने ओवरटेक किया और फिर से बीच सड़क पे आके रुक गई। दरवाज़ा खुला और वही औरत उतरी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक 4 साल का बच्चा खड़ा था। बच्चे ने सफ़ेद कुर्ता पहना था और उसके हाथ में उसका अपना कटा हुआ सिर था। बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसकी आवाज़ ट्रक के कैबिन तक साफ सुनाई दे रही थी। बच्चा बोला, अंकल, मम्मी को घर छोड़ दो ना, वो बहुत थक गई हैं। छोटू ये सुनते ही बेहोश हो गया और सीट पे गिर पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली और फुल एक्सेलेटर दबा दिया और सीधा ओमनी में ठोक दिया। बहुत जोर की धड़ाम आवाज़ होनी चाहिए थी, पर कोई आवाज़ नहीं आई। ट्रक ओमनी के आर पार निकल गया, जैसे ओमनी हवा की बनी हो। मैंने मिरर में देखा तो ओमनी भी नहीं थी, औरत भी नहीं थी और बच्चा भी नहीं था। सड़क पे सिर्फ वही कटा हुआ सिर लुढ़क रहा था और लुढ़कते लुढ़कते रुक गया और ट्रक की तरफ देखने लगा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ट्रक भगाते रहा। सुबह गोरखपुर पहुंचते ही माल उतारा और मालिक को फ़ोन किया और कहा कि भैया मैं अब से ट्रक नहीं चलाऊंगा। मालिक ने पूछा, क्यों बे राजू, क्या हुआ तुझे? मैंने फ़ोन काट दिया और ट्रक धोने ले गया। जब ट्रक धो रहे थे तो बम्पर पे छोटे छोटे खून के छींटे लगे थे और बम्पर के कोने पे एक छोटे बच्चे का हाथ का पंजा छपा हुआ था, जैसे किसी ने मरते वक्त बम्पर पकड़ा हो। मैंने उसी दिन ट्रक बेच दिया और गांव वापस आ गया और अब किराने की दुकान चलाता हूँ। छोटू ने भी ड्राइवरी छोड़ ही दी और कहता है कि जब भी आंख बंद करता हूँ वो बच्चा दिखता है, अपना सिर हाथ में लेके, और पूछता है, अंकल खेलोगे मेरे साथ? नेशनल हाईवे 27 की काली माता घाटी आज भी वैसी ही है। ढाबे वाले काका अब भी वही हैं और कहते हैं कि अगर रात को 2 बजे सफ़ेद ओमनी दिखे बिना हेडलाइट्स के तो साइड मत देना, और अगर कोई औरत बच्चा लेके लिफ्ट मांगे तो मत रोकना, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती, वो तुमको ले जाना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी राजू भैया की आप बीती, उन्हीं की ज़ुबानी में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में नेशनल हाईवे नंबर 27 लिख देना।
मैं राज, मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखना।